शूनेम का इलाका शांत था, लेकिन उस घर के भीतर एक औरत की खामोशी बहुत शोर कर रही थी। वह औरत जिसे लोग सिर्फ शूनेमी स्त्री कहते थे, जैसे उसका कोई नाम ही ना हो, जैसे उसकी पहचान सिर्फ उसका शहर हो। उसकी आंखों में इंतजार की थकान थी और चेहरे पर सब्र की झुर्रियां। हर सुबह वह अपने आंगन से एक आदमी को गुजरते देखती थी। साधारण कपड़े, चाल में ठहराव, निगाह में अजीब सी गहराई। और एक दिन उसने अपने पति से कहा, ये जो आदमी रोज हमारे रास्ते से गुजरता है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये परमेश्वर का नबी है। पति ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम हर गुजरते फकीर में नबी ढूंढ लेती हो। औरत ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कुछ बातें साबित नहीं की जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ दिन बाद उसने फिर कहा, जब भी ये यहाँ से गुजरे, इसे खाना खिला दिया करें। पति ने कंधे उचका दिए। हमारे घर में खाने की कमी नहीं है। और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। नबी आने लगा, रुकने लगा, और एक दिन औरत ने कहा, हम इसके लिए छत पर एक छोटा सा कमरा बनवा दें। पति ने पूछा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के काम करने वालों को आराम चाहिए। कमरा बन गया। एक खाट, एक मेज, एक दीपक, कोई सजावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। और एक दिन उसी कमरे में नबी लेटा था। उसने अपने सेवक से कहा, इस औरत को बुलाओ। जब वह आई तो नबी ने पूछा, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब बता तेरे लिए क्या किया जाए। औरत ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने लोगों के बीच सुरक्षित हूँ। उसके शब्दों में संतोष था, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरापन छिपा था। नबी ने सेवक की तरफ देखा। सेवक बोला, इसका कोई बेटा नहीं है और इसका पति बूढ़ा हो चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। औरत का दिल तेज धड़कने लगा। नबी ने कहा, अगले साल इसी समय तेरी गोद में बेटा होगा। औरत पीछे हट गई। उसकी आवाज भर्रा गई, हे मेरे स्वामी, परमेश्वर के नबी, अपने दासी से झूठ मत बोलिए। क्योंकि जिसने वर्षों तक खाली गोद का बोझ उठाया हो, वह उम्मीद से नहीं डरता, टूटने से डरता है। लेकिन वचन वचन ही होता है। समय बीता, मौसम बदले, और अगले साल उसी घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। शूनेमी स्त्री ने बच्चे को सीने से लगाया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे, खुशी के नहीं, राहत के, जैसे किसी ने वर्षों से रुकी सांस को छोड़ दिया हो। बच्चा बड़ा होने लगा। घर में रौनक आ गई। लेकिन खुशी जब बिना शोर के आती है तो दुख भी अक्सर चुपके से आता है। एक दिन बच्चा अपने पिता के साथ खेतों में गया। धूप तेज थी, काम चल रहा था। अचानक बच्चे ने सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, मेरा सिर। पिता घबरा गया। उसने नौकर से कहा, इसे माँ के पास ले जाओ। बच्चा